झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है। हम और आप स्वेटर और जैकेट का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें झारखंड की राजनीति की, तो झारखंड की राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेशनल चैनल्स के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि झारखंड की राजनीति को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि बीते 28 नवंबर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली में मौजूद है। और जब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं, यह देखा जाता है कि कयास लगते हैं। और अमूमन झारखंड की राजनीति में यह कयास लगना आम सी बात है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए यह गंभीर हो जा रहा है झारखंड की राजनीति के लिए, क्योंकि यह कयास इस बार लगाया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली में भाजपा के एक बड़े नेता से मुलाकात करते हैं, और इससे यह साफ हो रहा है कि आने वाले समय में जो महागठबंधन है उसमें बिखराव देखने को मिल सकता है। इसमें कयास में आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम ये बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी का समर्थन जेएमएम को मिलेगा। वहीं दूसरा पॉइंट हम आपको ये बता सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक जेएमएम में जाएंगे और जेएमएम और आरजेडी की सरकार झारखंड में देखने को मिलेगी। बैक सपोर्ट बीजेपी की रहेगी, जो उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ यही किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। ये दो पॉइंट है जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। वहीं दूसरी ओर आपके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं, यह कयास इसलिए लग रहे हैं और इसको गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा था तमाम लोगों के द्वारा, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए उसका परिणाम जो निकला वो चौंकाने वाला था। एनडीए दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब होती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जेएमएम का जो दावा था कि बिहार से लगभग 16 सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे, वो दावा फेल रहा, क्योंकि महागठबंधन ने उन्हें जगह नहीं दी। और यह आरोप लगाया गया था ठीक चुनाव के दौरान कि सुदीव्य स्वरूप जो कि जेएमएम के कोटे से मंत्री है, उनके द्वारा ये कहा गया था कि महागठबंधन धर्म का पालन आरजेडी और कांग्रेस ने नहीं किया, जिसका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया जाना था। और हम कह सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं महागठबंधन में दरार आ रही है, क्योंकि जेएमएम एक राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। गुजरात जैसे राज्यों में भी जेएमएम ने अपना विंग खोल रखा है और बिहार पड़ोसी राज्य है, तो निश्चित तौर पर जेएमएम का हर एक कार्यकर्ता चाह रहा था कि इस बार पार्टी मजबूती के साथ बिहार चुनाव में उतरे। तो कहीं ना कहीं गिले शिकवा तो है ही झारखंड की राजनीति में, लेकिन अभी ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या 2008 के तर्ज पर जेएमएम और बीजेपी साथ आएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन यही सवाल के बीच जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से बातचीत किया गया हमारे द्वारा, तो उनका साफ तौर पर बयान आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाते हैं बीच में ही, और अभी भी वो उन कार्यों के लिए ही गए हैं। उनका निजी कार्य भी हो सकता है, और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए दिल्ली जाना बेहद आवश्यक होता है। इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए होंगे। एक सवाल रहेगा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। लगातार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन के नेता हैं, वे बीच में दिल्ली जाते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली से जो हमका केंद्रीय अनुदान या हमारा फंड मिलता है वह हम लोगों को मिले, या और भी कोई व्यक्तिगत भी कारण हो सकता है। तो दिल्ली जब भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ
जो हमारे झारखंड से संबंधित, विकास से संबंधित जो मंत्री हैं, जो भी योजनाएं हमारा पेंडिंग है या उसके लिए जाते हैं। इस तरह की कोई कहीं बात नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब खाली अफवाहें फैला जाता है। जिस दिन से ये सरकार पूर्व में भी और आज भी बैठी हुई है, इस तरह की अफवाहें लोग फैलाते हैं। लेकिन ये गठबंधन की सरकार 5 वर्ष पूरे दमखम के साथ, मजबूती के साथ काम करेगी। लेकिन इसका यह तुल पकड़ना कि बीजेपी के साथ जेएमएम जाएगी या कुछ और संकेत महागठबंधन में दरार, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में आगामी 4 तारीख को यानी कि कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू आ रहे हैं, उनके साथ तमाम विधायक दल की बैठक होगी और सभी विधायक एकजुट होंगे। इसीलिए यह कह पाना बेहद ही कठिन है कि झारखंड में कुछ होने वाला है, क्योंकि झारखंड में महागठबंधन इंटैक्ट है। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने एक साथ मिलकर बीजेपी को हराया था और 5 साल भी सरकार चलेगी। इस बयान के साथ ये तो स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है। कांग्रेस की ओर से यह रुख अपनाया गया है, लेकिन सभी की नजर जेएमएम नेताओं के बीच थी। इसी बीच कल देर रात जेएमएम के तमाम नेताओं के द्वारा ट्वीट एवं फेसबुक पोस्ट कर जानकारी दी गई कि झारखंड झुकेगा नहीं, शेरगिल सोरेन। जी हाँ, इस पोस्ट से यह मतलब निकाला जा सकता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है वही कायम रहेगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यह पोस्ट भी नहीं देखने को मिलती। लेकिन एक और पहलू भी है। जी हाँ, यह पहलू वो है कि वर्तमान में राजनीति में कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है। जब बिहार में चिराग पासवान, नीतीश कुमार एकजुट हो सकते हैं, तो झारखंड में भी बीजेपी जेएमएम एक साथ आ सकती है। यह भी एक मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, जब हमने बीजेपी विधायक, जो कि मुख्य सचेतक भी हैं झारखंड विधानसभा के बीजेपी की ओर से, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब 2019 में प्रथम बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी थी, तभी से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अब सरकार में उलटफेर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए कयासों में ध्यान ना दे, क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहती है। किसी सरकार को तोड़ना मरोड़ना बीजेपी का कार्य नहीं है। इससे ज्यादा कुछ भी बताना सही नहीं होगा। 2019 से 24 में भी हर 3 महीना में ये कयास होता था, तो ये पॉलिटिकल गॉसिप है, अपना चर्चा होते रहता है। इस विषय में मैं अधिकृत भी नहीं हूँ और ना मुझे कोई जानकारी। यह बयान था बीजेपी विधायक एवं मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल का। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यह भी हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तमाम विधायकों के साथ इंटैक्ट रहे और सरकार चलाए, क्योंकि कांग्रेस और राजद वर्तमान में जेएमएम के साथ ही बीजेपी के साथ अगर चाहे तो जेएमएम आ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति में हुई वो जेएमएम नहीं चाहेगा कि झारखंड में भी हो, क्योंकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव, और क्या हश्र हुआ आप सभी जानते हैं। लेकिन वही दूसरे पहलू भी है। यह बहुत मजबूती से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी के साथ जेएमएम को आना ही होता तो वो पिछले साल ही आते। पिछले साल जब ईडी हेमंत सोरेन को अरेस्ट करती है तो वो उनके पास ये मौका था कि उससे पहले बीजेपी के साथ वो हाथ मिलाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एक सबसे बड़ा कारण है बीजेपी के साथ नहीं आने का, वो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोटर जो है वो है मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी। अगर जेएमएम बीजेपी के साथ जाती है
तो निश्चित तौर पर जो जेएमएम का कोर वोटर है वो बिखर जाएगा और इसका लाभ कांग्रेस और राजद जैसी राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पर मिलेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कभी नहीं चाहेगा कि उनका कोर वोटर उनसे बिखर जाए, क्योंकि जो शहरी वोटर है या हम यूं कहें सवर्ण जाति के वोटर हैं वो बीजेपी की है। चाहे राजधानी रांची की बात करें, रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, यह दोनों विधानसभा से ही बीजेपी के विधायक जीतते आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड है। कांके का इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया गया कांग्रेस विधायक सुरेश बैठक के द्वारा, लेकिन यह माना जा रहा है कि जेएमएम ऐसा डिसीजन नहीं ले रहा कि उनका वोट बैंक बिके, लेकिन ये निश्चित तौर पर हो सकता है कि जो बिहार में जेएमएम के साथ महागठबंधन के द्वारा जो बर्ताव किया गया उसका सबक सिखाने के लिए निश्चित तौर पर जेएमएम कोई ठोस निर्णय लेगी, लेकिन ये कह पाना बेहद जल्दबाजी होगी आज के समय में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी साथ मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है। लेकिन इसके चांसेस भी ये हो भी सकता है। महाराष्ट्र में भी हुआ शिवसेना बीजेपी, तो इसमें एक और पहलू भी सामने निकल कर आ रही है। तमाम जो जेएमएम के नेता है वो कल के पहले मौन थे, लेकिन कल देर शाम के बाद उनका बयान सामने आ रहा है कि ऐसा कुछ होने को नहीं है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज, पिछड़े दलित शोषित समाज के लिए आवाज बनती है और इसी का फल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा मौका दिया गया जनता के द्वारा। तो ऐसे अफवाहों में ध्यान ना दे। और ये बड़ा आरोप भी जेएमएम के द्वारा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कारण ऐसी अफवाहों को तूल दिया जा रहा है। और अटकलबाजियों का तो कोई सिर पैर नहीं है। चर्चाएं कहां से शुरू हो रही हैं, कहां खत्म हो रही हैं, समझ से परे। गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है, प्रचंड जनादेश की सरकार है। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई संभावना नहीं है कि हम यहाँ किसी दूसरे विकल्प पर विचार करें। इसलिए ये सब अनर्गल बात है। बिहार चुनाव के बाद आपके तमाम मंत्री, महासचिव का भी बयान सामने आया था कि अब समीक्षा की जाएगी। तो क्या हम मान सकते हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि बिहार चुनाव में जेएमएम को जो जगह दे जानी चाहिए थी वो नहीं दी? समीक्षा का मतलब ये कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं ऐसी थी कि बिहार के गठबंधन में हमें नहीं रखा गया तो झारखंड में गठबंधन की सरकार चलाने का औचित्य क्या है। ये भावनाएं कार्यकर्ताओं की थी और इन भावनाओं से अवगत कराया गया अपने नेता, हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को। अब इस विषय पर निर्णय तो हेमंत जी को लेना है। कब लेंगे, क्या लेंगे, ये उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि यहाँ गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी या किसी अन्य विकल्प पर हम विचार कर रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, कहीं कोई परेशानी नहीं। इसी तमाम प्रयासों के बीच आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन वापस लौट रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आयोजन आगामी 5 दिसंबर को शीतकालीन सत्र होंगे और कल यानी कि 4 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें मुख्य रूप से हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, इसलिए आज वो शाम को लौट आएंगे। लेकिन झारखंड की राजनीति में ये कयासों का बाजार गर्म है। तमाम लोग ये चर्चा कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम और बीजेपी के साथ मिलकर पुनः मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात भी आपको हम बता देना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है यह कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यह कहा जा रहा है जो बड़े नेता है बीजेपी उनसे कल्पना सोरेन की लॉबिंग हो रही है। कल्पना सोरेन ही वो कड़ी है जिसके माध्यम से ये जेएमएम और बीजेपी का जो फॉर्मूला है वो बन सकता है। लेकिन सच्चाई है ये हम नहीं जानते, क्योंकि
यह सिर्फ और सिर्फ कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बता पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि जो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा वर्तमान समय में नहीं हो पा रही। झारखंड सरकार को लेकर चल रही तमाम प्रयासों के बीच कुछ डाटा हम आपको बता देना चाहते हैं। जी हाँ, झारखंड में जब 2024 में सरकार बनी तो झामुमो के करीब 34 विधायक हैं, राजद के 4 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 और भाकपा माले के 2 विधायक हैं। अब ये चर्चा चल रही है कि झामुमो करीब 6 विधायक जो हैं कांग्रेस के, उनके साथ बात कर रही है, लेकिन ये सिर्फ चर्चा है। लेकिन इन चर्चाओं का सिरे से नकार दिया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। वो कह रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। अभी आने वाले समय बताएगा कि झारखंड में जोहार झारखंड और जय श्री राम के नारे के साथ मिलकर सरकार चलेगी या सिर्फ जोहार झारखंड ही 5 साल सरकार चलाने में सफल होंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहे इनसाइट विद सौरभ राय के साथ।